कि सबका साथ सबका विकास स्लोगन सिर्फ इसलिए आया कि जो है फायदा हो सके, मतलब वो वोट बैंक की राजनीति कर सके और जीत सके। और होना चाहिए सबका साथ सबका विकास। भारत में वास्तव में अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, दरअसल ये ह्यूमैनिटी या मानवता के खिलाफ है। अगर आज के जमाने में इतनी भयंकर बेरोजगारी आ रही तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख और अभी मैं हूँ मरीन ड्राइव मुंबई में। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने अपने YouTube चैनल पे मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और सर, ये हम जानना चाहेंगे पॉलिटिकल, मैंने मुद्दा उठाई है दिल्ली से। अच्छा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सुरक्षा गारंटी जी, जो कि पटल पर कहीं दिख नहीं रही है, सरकार दावे करती है। तो आपका इस पर क्या मतलब विचार है सर? मतलब ये है, देखिए मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसके नाते जो मेरा विचार है इस पे कि एक्चुअल क्या है कि गवर्नमेंट दिखाती है, अपने आर्टिकल्स में पब्लिश करती है ना कि उन्होंने महिला कल्याण के लिए किया, शिक्षा के लिए किया और बहुत सारी तमाम स्कीमें। एक्चुअली उनका वैश्विक पटल पे उतना प्रयोग हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो सुख सुविधाएं हमको मिल नहीं पाती हैं। जी। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शासन सत्ता से भी थोड़ा बहुत दोष है और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रशासक लोग हैं उनका सही से, उनके द्वारा इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं प्रशासक शासक लोग अगर सही से इस चीज को संज्ञान में ले तो डेवलपमेंट हो सकता है। और जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा, जिससे वो उन सुख सुविधाओं को सही से लाभान्वित प्राप्त कर सके। अच्छा धीरज भाई, ये जो सबका साथ सबका विकास का एक नारा था जी जी प्रधानमंत्री का, जी जी, ये पटल पर कहीं दिखता नहीं है, इस पर आपका क्या लगता है? तो देखिए, सबका साथ सबका विकास, आपकी बात तो सही है कि अमूमन ये सबका विकास नहीं दिखता है। और इवन कैपिटलिज्म में जो धनाढ्य लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको ही ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। तो ये सब चुनावी राजनीति भी कह सकते हैं आप। और जो है कि सबका साथ सबका विकास स्लोगन सिर्फ इसलिए आया कि जो है फायदा हो सके, मतलब वो वोट बैंक की राजनीति कर सके और जीत सके। और होना चाहिए सबका साथ सबका विकास, फायदा होना चाहिए पर हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है। अच्छा, एक और बात है, जैसे अभी आप प्रधानमंत्री हमारे अमेरिका गए थे। जी जी। और वहाँ पर जो है ये बहुत पहले आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने बराक ओबामा को अपना लंगोटिया यार बताया था। हाँ हाँ। और तू तड़ाक से बात करते थे, ऐसा उन्होंने बताया था। तो अभी जो बराक ओबामा का जो हाँ स्टेटमेंट भी है CNN पे कि भारत के अंदर जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जुल्म है और इस पर प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। अगर मैं अगर बाइडेन की जगह होता तो मैं इनसे ये बात कहता और पूछता। ये उन्होंने कहा है, तो इस पर आपका क्या राय है कि बाइडेन जो बराक ओबामा ने जो कहा है वो कहाँ तक सही है? देखिए, बराक ओबामा अमेरिका के 2 बार के राष्ट्रपति रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अमेरिका को एक बेहतर ढंग से दिशा देने का काम किया, जिससे अमेरिका को बहुत बेहतर देश बनाने में उनका काफी योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं अगर वो अमेरिका में रह के इस चीज के बारे में इतना इन-डेप्थ बारे में बात कर रहे हैं, तो सोचिए ना कि आप और बहुत सारे आम जनता लोग जो मुंबई में हैं, देख रहे हैं और बहुत सारी तरह तरह की गतिविधियां सुन रहे हैं, उनको कितना इन डेप्थ पता होगा ना। तो सबसे बड़ी बात जो है कि वाकई में आप बिना किसी लाग लपेट के जो सीधी सीधी बात है, भारत में वास्तव में अल्पसंख्यकों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, दरअसल ये ह्यूमैनिटी या मानवता के खिलाफ है। और निशाना ना बना करके सारे कास्ट क्रीड कम्युनिटी का भला करना किसी भी गवर्नमेंट का उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, धीरज भाई ने एक बात कही, वो बात जो माइनॉरिटी पे जो अत्याचार, तो कहीं ना कहीं ये लगता है क्योंकि अभी उत्तराखंड के उत्तर काशी में भी पलायन करवाया गया था जो कि एक लव जिहाद का मुद्दा बनाया गया था, जबकि वो एक क्राइम था, वो लव जिहाद नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे सर? थोड़ा मैं इस पे मतलब ये है कि एक्चुअल में क्या है कि जो आज का जमाना है, जो 21st सेंचुरी का जमाना है, इस पे हमको प्रोग्रेस की बात करनी चाहिए, ना कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है ना कि हम दूसरों में कमी देखेंगे तो कितना बेहतर कर पाएंगे। हमको आगे चल के विकसित राष्ट्र भी बनना है, तो इसलिए हमारा मूल कर्तव्य या हमारा जो काम है वो किसी की बेहतरी के लिए होना चाहिए। सर, एक और बात,
जनसंख्या बहुत हमारे यहाँ पर ज्यादा हो गई वर्ल्ड में। जी जी। और जनसंख्या पर अगर बात किया जाए तो एक तबका है जिसे अंधभक्त कहते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या माइनॉरिटी ने, अल्पसंख्यकों ने बढ़ाया है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, मेरी 23 साल की उम्र है और मैंने बहुत सारे परिवारों को देखा है, मैं बहुत जगहों से पढ़ के निकला हूँ और अभी आज मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे अल्पसंख्यकों को जानता हूँ जिनके पास 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, और बहुत सारे जो मेजोरिटी में लोग हैं उनके पास ज्यादा बच्चे हैं ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है और जरूरी नहीं है कि खास तौर पे उन्हीं के पास ज्यादा हो। और मैंने दोनों जगहों पे ये सारी चीजें देखी, लेकिन फिर भी जनसंख्या पे रोक लगनी चाहिए और कम से कम 1, 2, 3 बच्चे ही बहुत ज्यादा मैक्सिमम होने चाहिए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो अभी सभी शिक्षित समाज यही कर रहा है। बिल्कुल। मेरे भी 2 ही बच्चे हैं। अच्छा। और मैंने आगे प्लानिंग करना भी नहीं है। अच्छा। नहीं तो और मेरे मित्र यार भी यही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपसे एक और बात जानना चाहूंगा डेवलपमेंट के ऊपर। अच्छा। डेवलपमेंट पे ये बात करनी है कि चीन हमसे ज्यादा आबादी था जी, पर उन्होंने अपने आबादी को काट के फेंका नहीं। उसका सही जगह यूटिलाइज किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज उसका प्रोडक्ट दुनिया के हर देश में बिक रहा है। बिल्कुल। और हमारी सरकार हमारे जो मतलब पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा यंगस्टर है और हम युवाओं को बोझ मानती है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहली बात कि हम सारी पॉलिसीज के लिए पर्टिकुलर गवर्नमेंट को दोष दे दें, ये दरअसल सही नहीं है। हम आम जनता हैं, हमको अपने नहीं, आपने सवाल नहीं समझा। जैसे वहाँ पर जनसंख्या वहाँ भी ज्यादा थी, उनको टेक्निकल की तरफ लेके गया। मुझे उस चीज पे आने तो दीजिए आप। तो सबसे बड़ी बात जो है, बात यह है कि सारे कर्तव्यों पे और सारी चीजों के लिए हमको गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना। उन्होंने नो डाउट की अपनी पॉपुलेशन का यूज किया और एक डेवलपमेंट कंट्रीज के रूप में उसको आगे ले गए, और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करने के लिए ऐसा सोच रही है, पर कहीं ना कहीं हमको भी उस चीज के लिए, आम जनता को भी उस चीज के लिए जुड़ना होगा। तरह तरह के पॉलिसी, तरह तरह की चीजें जो डेवलपमेंट में सहायक हैं, तरह तरह के बिजनेसेस ऐसे स्टार्ट करने पड़ेंगे जो डेवलपमेंट में हमारे देश को आगे ले जाने में मदद कर सके। अच्छा, एक बात लास्ट सवाल करेंगे राहुल गांधी के ऊपर। अच्छा, बोल लीजिए। राहुल गांधी को लोग पप्पू कहते हैं जी, क्या आप मानते हैं सर? नहीं सर, मैंने उनके बहुत स्पीचेस सुने हैं, उनका इंटेलेक्चुअलिटी का लेवल देखा है मैंने, और मैं तो पर्टिकुलर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं ऐसा नहीं मानता। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो वाकई में डेवलपमेंट के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट है। If you going to compare between राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी जी, तो आप दोनों में किसको मतलब ज्यादा ये इंटेलेक्चुअल जो आपने बात कही वो देखते हो? देखिए, आप तो ये सीधा सीधा मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं किसके पक्ष में हूँ, किसके पक्ष में? पक्ष की बात नहीं, लेकिन नो डाउट शिक्षा की बात कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा की बात है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ाई की है, पर मौके की बात होती है कि आज नरेंद्र मोदी को मौका मिल पा रहा है, वो तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। लक भी कह लो आप, या फिर उनकी मेहनत भी कह लो ना, कि अपने आप को उन्होंने जहां से जहां पे पहुंचाया है। तो मौके की बात है, अगर राहुल गांधी को भविष्य में चल के ऐसा मौका मिलता है तो वो अपने इंटेलेक्चुअलिटी का किस लेवल पे परफॉर्मेंस। धीरज भाई, आपका बेरोजगारी पर क्या मत है कि जो अभी आंकड़े आए थे कि भारत जो है 45 साल के निचले बेरोजगारी स्तर पर है, रिकॉर्ड स्तर पर? देखिए, अगर आज के जमाने में इतनी भयंकर बेरोजगारी आ रही तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि बेरोजगारी एक किसी भी देश के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो जीवित लोग हैं वो जीविका चलाने के लिए कहीं ना कोई रोजगार करना पड़ेगा। नो डाउट हमको इतना समझदार बनना पड़ेगा, अगर कहीं भी हमारे पास संसाधन या काम करने के मौके जा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं किसी दूसरी तरफ उस मौकों की तरफ तलाश करना चाहिए, ताकि हम बेरोजगार ना रह सके। अच्छा, युवाओं पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब कैसे? जैसे ज्यादा हमारा युवा है, और ये लोग जो है युवा भी आज के डेट में, पता ही है बॉम्बे के अंदर भी देखते हो कि ज्यादातर ये नशे की इसमें जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं भी एक युवा ही हूँ, और आपकी बात नहीं, मोस्टली तो देखा जा रहा है। और बिल्कुल, और मुझे लगता है कि नशों से बचना चाहिए, ये किसी भी जिंदगी के लिए नहीं ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं होती, आपके पीछे माता पिता, समाज, परिवार और इवन देश तक लोग जुड़े होते हैं। अगर आप इन सब के लिए बेनिफिट करेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में भी आपका योगदान होगा।
और लास्ट आप हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देंगे? आप भी एक युवा है। देखिए, अभी तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ और मैं आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या संदेश? और देश के लिए, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे ह्यूमैनिटी और देश का विकास रुके ना, वो बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये थे धीरज भाई, जिन्होंने बेबाकी से सारे मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और शख्स से मिलाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।